अब कुछ चीजें तो सेम मिलेगी, जैसे वो देख लेंगे कि बोलेरो गाड़ी है, सब भारत में सब जगह से मिल रही है, ठीक है। कुछ चीजें अलग मिलेगी, जैसे मान लो किसी गांव में उन्होंने कुई देखी, टॉयलेट वाली दमके वाली कुइयां पाई गई। फिर आए वो शहर में खुदाई हुई, तो वहां पर कौन से ये पगल्या पूजी जाए अपने पगल्यारा ही होता हो क्या, के बोला ही, हाँ पगल्यारा। फिर उनकी खुदाई की गई दिल्ली और जयपुर, बट्ठे तो बह बुक सारा बह वेस्टर्न। अब बताओ, सभ्यता तो सेम समय में, हम 21वीं सदी में, कुछ जगह ये, कुछ जगह ये पगल्या, कुछ जगह। अब उनके फिर उनको करनी पड़ेगी भी, क्या अंदाजा लगाएंगे, चीजें सेम है, लेकिन इसीलिए हो सकता है कि सभ्यता सेम समय में हो। कुछ जगह पे हो सकता है कीपैड मोबाइल ही मिले, ऐसा बैकवर्ड क्षेत्र में कहीं खुदाई हो जहां आज भी कीपैड मोबाइल चलते हैं, और यहां कौन से मिलेंगे, टच वाले। सभ्यता सेम समय में है, और फिर भी चीजें क्या हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती है, हो सके को नहीं हो सके, बताओगी हो सके। अब उन्हें ये क्या पता चलेगा कि ये क्षेत्र दूसरा है, ये क्षेत्र दूसरा है, वो सिर्फ खुदाई से ही अनुमान लगाएंगे। जैसे जैसे राजस्थान है, फिर यहां हरियाणा है, दोनों की खुदाई चल रही, उनको क्या पता चलेगा कि ये क्षेत्र अलग है, ये अलग है, वो कोई एक शब्द पकड़ लेंगे। जैसे राजस्थान में जो भी गाड़ियां मिली उनके आगे ये लिखा हुआ है, और इधर जो गाड़ियां मिली तो वो अनुमान लगा लेंगे यार कुछ गड़बड़ तो है। फिर जैसे राजस्थान में भी कई मेरवर्गा HR नंबर की लिया फिर है, और कई हरियाणा में भी RJ नंबर की लिया फिर है, तो क्या अनुमान लगा होगा भी, हो सकता है आपस में इनका व्यापार रहा होगा, लेकिन ये तो है नहीं कि राजस्थान में यही गाड़ियां मिलेगी, ये तो कोई मुश्किल से 1% मिलेगी, 99% क्या मिलेगी, तो वो अंदाजा लगाएंगे कि इनका आपस में क्या होता था, व्यापार होता। ठीक है। अब क्या हुआ कि यहां जो लिखा हुआ मिला ना, सभ्यता के दो सभ्यताएं हैं, हमें एक ही पढ़नी है, दो सभ्यताएं। एक सभ्यता है सिंधु घाटी, ठीक है, सिंधु एक नदी है, और सभ्यताएं हमेशा किसके आसपास पनपी, नदियों के आसपास भी। आज तो हम जॉब करने लगे, पहले खेती पे डिपेंड थे, तो जब भी कोई लोग बसते थे तो कहां बसा करते थे, नदी के किनारे, तो सिंधु। इसके बाद में एक सभ्यता आई वैदिक। वैदिक शब्द किससे बना हुआ है, वेद से। वेद में कौन सा पढ़ते, एक पढ़ते, क्या बना, वैदिक। वेद कितने, 4 लिखे हुए हैं ना, किस भाषा में, संस्कृत हमें आती है, हमने पढ़ लिए, पढ़ के हमें पता चल गया कि अग्नि देवता की पूजा होती, इंद्र देवता की पूजा होती, प्रजापति की होती, महिला यज्ञ में बराबर बैठती, ऐसे करके हमने पढ़ लिया। यानी पढ़ते ही हमारी समझ में आ गई कि उस समय की कल्चर में क्या होता था, यही होता था, तो समस्या ही खत्म। अनुमान लगाना कहाँ है ये बताओ, जब लिखित प्रमाण आपको मिल गया तो आपको अनुमान थोड़ी लगाना है। तो इस सभ्यता में तो कोई समस्या नहीं है, समस्या पूरी यहां है। यहां इसलिए है कि लिखा हुआ जो मिला तो वो तो ऐसे मिला, इधर वाली साइड से तो लिखना शुरू करते थे ये। अब किन्नू करूं, अब इन्नू पाछो ओ भेजे करे नहीं हो क्या हो हैं, अब पाछो इन्नू की है, पढ़ लियो। हाँ, आज के युवा पढ़ देंगे इसको। ये क्या है, जैसे भी आप कुछ कहना नहीं चाह रहे, तो कई बार हम चेहरे से भाव, जैसे कोई सामने वाले ने कोई मैसेज किया और आपने हंसी वाला भेज दिया लोगों, इसका मतलब क्या है, आपको पढ़ करके आई है, उसमें हंसी आई है, गुस्से वाला भेज दिया, जो भी, इसे आप क्या बोलते हो, इमोजी। इमोजी तो है, क्यों इमोजी, इमोजी का मतलब यह हुआ कि आपके अंदर जो भाव थे ना, इमोशन, वो आपने किस माध्यम से भेजे, चित्र के माध्यम से भेजे। क्या है, आपने अपने इमोशन, सारी चीजें तो ऐसे नहीं भेजी जा सकती। क्या सिर्फ इमोजियों बात कर सकोगे थे पूरी, हंसनो, रोनो, गुस्सो, कुछ इमोजी है फिक्स, भाई भेज को, टाटा बाय बाय, हाथ जोड़ना है, कुछ इमोजी भेज सकते हो। यानी आपके अंदर के जो भाव है वो आपने कैसे भेजे, चित्र के रूप में। तो इस लिपि का नाम है भाव
चित्रात्मक लिपि।